भारतीय जांच एजेंसियों को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से एक यासीन भटकल को नेपाल सीमा से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अभी हाल ही में बोधगया में हुए 9 बम धमाकों से लेकर अनेक मामलों में 12 राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों को भटकल की तलाश थी। यासीन पर साल 2008 में अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, नई दिल्ली में बम धमाकों का करने का आरोप है। साथ ही 2010 में बनारस और बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए बम धमाकों में भटकल का हाथ था। इसके अलावा 2011 में पुणे की जर्मन बेकरी और मुंबई में भटकल ने बम धमाके कराए, तो साथ ही 2013 में हैदराबाद और बेंगलुरु को भी भटकल ने ही निशाना बनाया। In the year 2008, in Surat city, 28 bombs were planted. After the investigation, we caught some of the accused, and Yasin Bhatkal, who is one of the main accused in this case, has been shown as absconding. So now, if NIA has caught him, we'll approach that agency and get him for our offense and do the further legal formalities. केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी यासीन भटकल को बुधवार को भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया था और वह अभी बिहार पुलिस की कस्टडी में है। उससे पूछताछ की जा रही है। कल रात में यासीन भटकल हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के सोर्सेज से पकड़ा गया है और अभी बिहार पुलिस के अंडर है। बिहार नेपाल बॉर्डर के वहां पकड़ा गया है और अभी इंट्रोगेशन चालू है। 1973 में जन्मा यासीन मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला है। उसकी शिक्षा भी जिहादी संगठन अंजुमन हमी ए मुस्लिमीन नाम के मदरसे में हुई थी। 1980 के दशक में वो पुणे आ गया, जहां वो यासीन शाहबंदरी भाइयों के नाम से कुख्यात रियाज और इकबाल भटकल के संपर्क में आया। इन्होंने ही इंडियन मुजाहिदीन की नींव रखी थी। खुफिया तंत्र के मुताबिक यासीन को तकनीक का प्रयोग करना पसंद नहीं है, इसके बजाय वो परंपरागत तरीके से भेष बदलने में माहिर है। 2008 में कोलकाता पुलिस ने यासीन को फर्जी नोटों के एक मामले में हिरासत में लिया था, लेकिन एक महीने के बाद जेल में रखने के बाद पुलिस के पास यासीन के पहचान के सबूत न होने के कारण उसे छोड़ना पड़ा था। इसी तरह नवंबर 2011 में वो चेन्नई में खुफिया अधिकारियों को चकमा देकर बच निकला था। खुफिया तंत्र के मुताबिक यासीन भटकल की हकीम बनने की पृष्ठभूमि अक्टूबर 2008 के बाद की है, जिसके बाद वो कतील सिद्दीकी के संपर्क में आया और कतील के नकली नोट और बम धमाकों की साजिश में शामिल हो गया। यासीन ने बाद में कतील की बेटी से शादी कर ली, जिससे उनके संबंध और मजबूत हो गए। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने पिछले साल एक मुखबिर के सहारे भटकल को मुंबई में गिरफ्तार करने की योजना बना ली थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने मुखबिर को ही गिरफ्तार कर पूरी योजना पर पानी फेर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।